मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। भारत में प्राय 3 प्रकार के मौसम होते हैं, एक ठंडा, दूसरा गर्मी और तीसरा बरसात। लेकिन 2 और सीजन होते हैं जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। पेड़ पौधा काट के जहां तहां घर बना रहा है, पेड़ों को काट के फैक्ट्रियां बनाया जा रहा है, तो पेड़ ही तो ऑक्सीजन देता है और उसी पेड़ से मानसून आता है। अगर जिस क्षेत्र में पेड़ पौधा कम रहता है वहां बारिश कम होगा। अगर उस जंगल को खत्म कर दिया जाए तो दुनिया में 20% ऑक्सीजन कम हो जाएगा और लोगों का मरना शुरू हो जाएगा। हमारे भारत में भी पौधा लगाना बहादुरी नहीं है, लेकिन उस पौधे को बचा के रखना, पेड़ बना देना, इसमें बहादुरी है। दिल्ली में पता है मास्क पहन के सब घूमता है, हेलमेट लगा के चलता है ताकि ऑक्सीजन जाना। वहां पे क्या होता है ना, बिहार में आप रहेंगे और दिल्ली अचानक जाके 2-4 दिन रहिए, आपको अकबकाहट होगा। जब भी सांस लेंगे तो खाली धुआं अंदर जाएगा। देखिए, आज हम लोग भारत के जलवायु के बारे में जानेंगे। हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के जलवायु हैं और भारत के अंदर सर्दी, बरसात और गर्मी पड़ती है। बहुत भयंकर रूप से यहाँ पे गर्मी भी पड़ती है और बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है। आखिर कौन से राज्य में ज्यादा गर्मी पड़ती है, कौन से राज्य में सबसे कम ठंडी पड़ती है, तो ये सारा चीज जानेंगे। और साथ ही यह जानेंगे कि आखिर मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। बहुत सारे लोग मौसम को ही जलवायु कहते हैं और जलवायु को ही मौसम समझते हैं। देखो, भारत में प्राय 3 प्रकार के मौसम होते हैं, एक ठंडा, दूसरा गर्मी और तीसरा बरसात। लेकिन 2 और सीजन होते हैं जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले भारत के अंदर ये ठंडा का मौसम है, जहां सुबह सुबह का ये सीन हम लिए हैं। सुबह सूर्य निकलती है तो लालिमा रहती है और सभी इस सूर्य का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि रात भर ठंड में जकड़ते हुए रहते हैं और चाहते हैं कि कब धूप निकले और उस धूप का गर्माहट जाके ले। विटामिन डी मिलता है इस सूर्य का रोशनी से। लेकिन गर्मी के दिन में यही धूप अगर आप लेना चाहेंगे तो आपको चिलचिला के लगेगा और भाग के घर के अंदर घुस जाएंगे। वहीं ठंडा का दिन आएगा तो धूप जैसे निकलेगा आपको खुशी होगी और आप धूप में जाना चाहेंगे। ठीक है, तो ये आपका ठंडा का मौसम है। तो भारत में सबसे पहले ठंडा का दिन रहता है। ये कब से कब तक रहता है, तो ठंडा हमेशा भारत में प्रवेश करता है दिसंबर के महीने में। 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, 15 दिसंबर से 15 मार्च तक भारत में ठंड का प्रवेश होता है। कब से कब तक? कभी भी पूछे ठंडा कब रहता भारत में सबसे ज्यादा, तो 15 दिसंबर से 15 मार्च तक ठंडा का दिन माना जाता है पूरे भारत वर्ष में। ऐसे कुछ राज्यों के हिसाब से ठंडा नवंबर में ही आ जाता है, कुछ राज्यों में ठंडा जनवरी लास्ट होते होते खत्म हो जाता है। लेकिन प्राय अगर पूरे देश की चर्चा करें तो वहां पे 3 महीने ठंड रहती है, जिसमें 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। वहीं अब हम यह जानेंगे कि भारतवर्ष के अंदर गर्मी के दिन कब से कब तक रहता है, जब भयंकर गर्मी रहता है। तो यह रहता है आपका 15 मार्च से 15 जून तक। कब तक रहता है? हाँ, याद रखिएगा, कभी भी पूछे भारत के अंदर गर्मी सबसे अधिक कब रहती है, तो 15 मार्च से 15 जून के बीच सबसे अधिक गर्मी रहती है। हमने आपको बताया कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी गर्मी रहता है, लेकिन उस सीजन को कुछ और बोलेंगे। क्या बोलेंगे आगे चर्चा करेंगे। और मार्च 15 से पहले भी थोड़ा बहुत गर्मी रहता है, लेकिन वो कुछ राज्यों में ही रहता है। पूरे भारतवर्ष की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। आगे हम यह भी जानेंगे कि साथ ही भारत में तीसरा जो मौसम होता है वो बरसात का मौसम होता है। कौन सा मौसम होता है? बरसात। जिसका होता है 15 जून से 15 सितंबर तक। तो 15 जून से 15 सितंबर तक क्या रहती है? बरसात। इस दौरान हेवी बरसात शुरू होता है। और बरसात की शुरुआत कहां होती है? वीडियो के शुरू में हमने आपको कहा था, तो हमेशा ज्यादातर बरसात की शुरुआत होगी केरल से। केरल राज्य से अरब सागर से बवंडर उठता है, वहीं से बरसात का शुरुआत होता है, मानसून वहीं से लाता है। तो आपको पूछा जाए कि मानसून ज्यादातर किधर से आता है? एक आपका ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, और दूसरा है अरब सागर। तो ज्यादातर इस क्षेत्र से, यहां से आपका क्या होता है, केरल के क्षेत्र से इधर से तूफान उठता है और पूरे भारत में मानसून लाता है। तो आप सुनेंगे, जब भी न्यूज पढ़ेंगे, बरसात का दिन आने वाला रहता है गर्मी के बाद, तो सुनेंगे कि केरल में मानसून आ चुका है। तो केरल से धीरे 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 हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे बिहार में। तो बिहार में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है,
पूरे देश में धीरे धीरे यहीं से उठ के आता है। और इसी के कारण इधर से जब आंधी तूफान बहता है तो इन क्षेत्रों में, पूर्वी राज्यों में पूरा बारिश भयंकर होता है। इधर से भी जब बवंडर उठता है तो पूरे भारत में बारिश होता है। तो कभी कभी आप सुनेंगे कि अरब सागर से तूफान उठा है तो हमारे बिहार तक पहुंच गया, झारखंड पहुंच गया, यूपी पहुंच गया। कभी कभी सुनेंगे हिंद महासागर से तूफान उठा है तो इस पूरे इस साइड के एरिया राजस्थान तक पहुंच जाता है, इधर पंजाब तक, गुजरात तक पहुंच जाता है। इधर कभी हवा, जब हवाएं तेज चलती है तो साथ में बारिश को लेके आती है। ठीक है, तो प्राय हमारे देश में 3 प्रकार के मौसम होता है, सर्दी, गर्मी और बरसात। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है। देखो, जलवायु जो होता है वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, यानी देश में सर्दी, गर्मी और बरसात 3 प्रकार की जलवायु हमारे भारत में प्राय होती है। ये जलवायु लंबे अवधि का होता है और ये वर्षों से चला आ रहा, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष, सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा जलवायु ठंडा का दिन लगभग 4 महीने 3 महीने का होता है, गर्मी के दिन वही 3-4 महीने का होता है और बरसात का मौसम भी उसी तरह 3 महीना लगभग रहता है। ये क्या हो गया कि हमारे भारत का जलवायु को प्रदर्शित करता है, जलवायु को दर्शाता है। ठीक है, वहीं अगर मौसम की बात करें तो ये रोज बदलते रहता है, रोज बदलते रहता है। आज गर्मी है तो हवाओं के साथ पूरा बारिश आएगा और बारिश से पूरा मौसम चेंज कर देगा। तो मौसम क्या होता है, रोज बदलता है। ठीक है, इसी तरह एक गाना भी है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। मनुष्य भी मौसम की तरह, आज उसका नेचर कुछ और रहता, कल बदल के कुछ और हो जाता है। तो मौसम की तरह लोग भी बदलने लगे हैं। तो जो जल्दी बदले उसे क्या कहते हैं, और जिसको बदलने में बहुत समय लगे उसको क्या कहते हैं। तो भारत की जलवायु ठंडी, गर्मी और बरसात है जो एक लंबे समय तक टिकती है, और जो तुरंत रोज रोज बदले, हवाओं के साथ तुरंत चेंज हो जाए उसे कहते हैं मौसम। तो आपको जलवायु और मौसम में अंतर समझ में आ गया होगा। देखो, हमने अभी थोड़ा देर पहले किया था विंटर मौसम का चर्चा। जो विंटर मौसम क्या होता है कि 15 दिसंबर से लेके 15 मार्च तक रहता है। दूसरा हमने गर्मी का चर्चा किया था, यह क्या होता है कि 15 मार्च से लेके कब तक रहता है, 15 जून तक। ठीक है, उसके बाद बरसात का चर्चा किया तो बरसात कब तक रहता है, 15 जून से 15 सितंबर तक। तो आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो सब चीज सही नजर आ रहा है, लेकिन 3, 3, 6, 3, 9 महीना तो ये लोग ले लिया। अब 2 महीना कौन सा मौसम रहता है, तो देखो यहाँ नीचे लिखा है स्प्रिंग और ऑटम। स्प्रिंग किसे कहते हैं, तो स्प्रिंग कहते हैं बसंत ऋतु को। किस ऋतु को कहते हैं, बसंत ऋतु को। ये बसंत ऋतु क्या होता है और भारत में कहां कहां इसका ज्यादा असर होता है, इसकी चर्चा करते हैं। और लास्ट है ऑटम सीजन। ये ऑटम का मतलब होता है पतझड़, नामे है पतझड़, पत्ता झड़। ठीक है, तो देखो ये जो ऊपर वाला फिगर है ये हमने लिया है बसंत ऋतु का। बसंत ऋतु में फूल वगैरह खिल जाते हैं, बड़ा ही सुहावना मौसम होता है। इस समय घूमने फिरने का सबसे अच्छा मौसम माना जाता है पूरे साल का। तो ये कब आता है, तो आप सुने होंगे बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा। तो सरस्वती पूजा के टाइम ये मौसम आ जाता है और इस समय लोग घूमने फिरने सब जगह जाते हैं टूरिस्ट के तौर पे, क्योंकि इस समय ना ज्यादा गर्मी पड़ता है ना ज्यादा ठंडा पड़ता है, मौसम सुहावना रहता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। जब दिन रहता है तो रात के समय हल्का ठंड रहता है, लेकिन ये एक तरह से सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। जो फूल वाले पौधे हैं उसमें फूल आ जाएंगे, जो पेड़ है उसमें पत्ते नए नए आएंगे, और फूल वाले पौधे, पेड़ सब देखने में बहुत सुंदर लगेगा। आप जहां भी घूमने जाएंगे हरियाली वाला जगह में, पहाड़ जा रहे हैं, झरना जा रहे हैं, सबके आसपास सिर्फ आपको हरा हरा नजर आएगा। ऐसे भी कहा जाता है हमारा देश भारत हरियाली भूमि है। यहाँ पे 5% में 1% वन है, जंगल है। यानी भारत का अगर 5 टुकड़ा करे, 1 टुकड़ा जंगल से ढका हुआ है, तो 5 भाग का 1 भाग जंगल है। उन सारे जंगलों में इस समय नए नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल आते हैं, डाली सब जो एक तो मुरझा जाता है, जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं, उन सारे डालियां हरी भरी हो जाती है। अब हम इस मौसम की बात करेंगे ऑटम। ऑटम मतलब होता है पतझड़, यही पतझड़ है। देख रहे कितना पेड़ से पत्ता सब नीचे गिर के भर गया। इस समय आप जिस भी पेड़ के नीचे जाएंगे पत्ता आपको भरा हुआ मिलेगा पूरा एकदम। इसी समय ग्रामीण महिलाएं क्या करती है, इस पत्ते को झाड़ू से समेट समेट के टोकरी में लाके घर में रखती है, सुखा के जलावन का यूज करती है। जो गरीब क्षेत्र है, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ की महिलाएं पत्ता को जाके चुनती है, जंगलों में
खेतों में और जहां जहां पेड़ पौधा वहां पे पत्ते को चुन के जमा करती है और उस पत्ते को जला के जलावन का यूज करती है। तो इस समय पत्ते सब पेड़ों से गिर जाते हैं और नए नए पत्ते थोड़ा बहुत आते हैं। ये मौसम कब आता है? बरसात जस्ट खत्म होता है सितंबर अक्टूबर में, उस समय ये मौसम पीक पे रहता है। तो आपको कभी पूछे कि ये जो सुहावना मौसम है जिसमें पेड़ पौधे फल फूल सब भर जाते हैं पेड़ों में और पौधों में, वो मौसम कब आता है? स्प्रिंग का मौसम, बसंत का मौसम। तो आप बोलिएगा हमेशा फरवरी और मार्च महीना में, फरवरी और मार्च महीना में, यानी फरवरी की शुरुआत से मार्च के अंत तक, मार्च के बीच तक रहता है, 1.5 महीना। कितना रहता है ये? लगभग 1.5 महीना, ठीक है, फरवरी से मार्च का आधा तक। उसके बाद ये ऑटम सीजन कब आता है? आपको कोई पूछे पतझड़ का मौसम, तो आप बोलिएगा बरसात के बाद। ये ज्यादातर आपका अक्टूबर एंड नवंबर, यानी अक्टूबर में शुरू होता है और नवंबर के आधा महीना तक, यानी 1.5 महीना, ठीक है। तो मोटा मोटी आप इसको दिसंबर तक भी मान सकते हैं, ठीक है, नवंबर और दिसंबर का कुछ दिन तक। तो इस प्रकार से 1.5 महीना ये रहता है, 1.5 महीना ये रहता है, 3 महीना हो गया। 1.5 महीना स्प्रिंग रहता है ना, 1.5 महीना ऑटम रहता है, 3 महीना, और 3 महीना रेनी, 3 महीना समर और 3 महीना विंटर। टोटल कितना हो गया? 9 महीना ठंडा गर्मी बरसात और 1.5 महीना स्प्रिंग और ऑटम। ऐसा भारत का ऋतु को माना जाता है। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। भारत में कितने प्रकार के मौसम होते हैं? 5 प्रकार में। पहला है गर्मी, दूसरा है बरसात, तीसरा है ठंडा, चौथा है स्प्रिंग यानी बसंत, और 5वां है ऑटम यानी पतझड़। तो 5 प्रकार के मौसम होते हैं, ठीक है। और विंटर सीजन कब से कब तक रहता है? 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। समर सीजन 15 मार्च से 15 जून तक। रेनी सीजन 15 जून से 15 सितंबर तक। स्प्रिंग सीजन फरवरी और मार्च महीने के बीच में लगभग 1.5 महीना, ठीक है। और ऑटम सीजन अक्टूबर नवंबर के बीच में लगभग 1.5 महीना। टोटल मिला के 12 महीने हो गए। साल में 12 महीने होते हैं, उसके हिसाब से ये सीजन होता है। अब ये जानेंगे कि इस क्षेत्र में ज्यादा गर्मी पड़ती है, किस क्षेत्र में कम गर्मी पड़ती है, और ज्यादा गर्मी पड़ती है तो क्यों पड़ती है, समुद्र के किनारे कैसा मौसम रहता है, मैदानी जमीन में कैसा मौसम रहता है, पहाड़ी इलाके में कैसा मौसम रहता है, एक एक कर सभी चीजों को जानते हैं। गर्मी के दिनों में क्या होता है कि अत्यधिक गर्मी पड़ती है और सबसे अधिक गर्मी प्लेन क्षेत्र में पड़ती है। भारत का जहां जहां भी मैदानी क्षेत्र है उस क्षेत्र में ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे पंजाब, बिहार, यूपी, राजस्थान और साथ ही पश्चिम बंगाल में भी इसका असर रहता है। तो जहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है वो मैदानी क्षेत्र वाले राज्य हो गए। साथ ही इस मौसम में क्या होता है कि जितने भी पेड़ पौधे रहते हैं सब सूखने लगते हैं, चरमरा जाते हैं, लोग गर्मी में परेशान हो जाते हैं। भारत का बहुत सारा ऐसा जगह है जहां लगभग 45 डिग्री तक गर्मी पहुंच जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पहुंच जाता है। लोग इस समय पंखा, एसी, कूलर और ग्रामीण लोग ज्यादातर हाथ वाला पंखा का यूज करके इस मौसम में रहते हैं। यह बहुत ही खराब मौसम रहता है जिस समय लोगों का पसीना छूटने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं तो 1-2 घंटा में थक जाते हैं क्योंकि शरीर का पानी पूरी तरीके से गिर जाएगा। देखो, शरीर का पानी अगर गिरने लगेगा तो आपको मन नहीं लगेगा काम करने में, क्योंकि पृथ्वी पर 70% पानी है, शरीर में भी 70%। तो शरीर का पानी अगर गिरता है ना तो उसको प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। तो गर्मी के दिन में शरीर में पानी निकलने लगेगा, पूरा भारी मात्रा में निकलेगा, और आप ज्यादा पानी नहीं पिएंगे तो आपको नुकसान करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि गर्मी कम कहां पड़ता है जहां गर्मी के दिन में घूमने जा सके। तो पहाड़ी इलाका चल जाओ, हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, उसके बाद जम्मू कश्मीर, इन सभी क्षेत्रों में हिमालय पर्वत पास में है, जिस वजह से हिमालय पर्वत के कारण चारों तरफ क्या होता है, ठंडा मौसम बना रहता है, और उस समय भी वहां ठंडा रहेगा, कंबल ओढ़ना पड़ेगा, और बारिश रोज होता है। दार्जिलिंग जैसे जगह और उसके बाद हिमाचल प्रदेश जैसे जगह में गर्मी के दिन में भी रोज बारिश होगा और सुहावना मौसम रहेगा। तो सबसे अच्छा गर्मी के मौसम में उधर जा सकते हैं, उधर गर्मी कम पड़ता है।
बीच में यूपी, बिहार, पंजाब ये सब में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है। कारण ये है कि ये लोग मैदानी क्षेत्र, और मैदानी क्षेत्र में हमने कहा कि गर्मी ज्यादा पड़ता है। नीचे समुद्री क्षेत्र है, तो समुद्री क्षेत्र में गर्मी भी कम पड़ता है। तो आपको अगर कोई पूछे कि गर्मी सबसे ज्यादा कहां पड़ता है, तो आप बोलेंगे ये जो बीच वाला इलाका, मैदानी इलाका, यहां पे गर्मी ज्यादा पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। इधर के अलावे मैदानी क्षेत्र में गर्मी ज्यादा पड़ता है। समुद्र के अलावे, जो समुद्री किनारे हैं उसके अलावे मैदानी क्षेत्र में गर्मी ज्यादा पड़ता है। साथ ही ये जो पहाड़ी इलाका है, इन क्षेत्रों से ज्यादा गर्मी यहां पड़ता है। तो सबसे अधिक गर्मी कौन क्षेत्र में पड़ता है? मैदानी क्षेत्र से कम गर्मी कौन क्षेत्र में पड़ता है? और इधर नीचे समुद्री इलाका में भी गर्मी कम पड़ता है। ठीक है, अब गर्मी के बारे में आपने जान लिया। दूसरा अब हम बात करेंगे ठंडा के बारे में, किस क्षेत्र में सबसे अधिक ठंडा पड़ता है। ठीक है, तो हमने बोला जहां आपको गर्मी के दिन में घूमने में अच्छा लगता है, जैसे कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, शिमला हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सभी जगह में घूमने में बड़ा अच्छा लगता है गर्मी के दिन में। लेकिन ठंडा के दिन में ये नरक है, नरक। इतना ज्यादा ठंडा पड़ता है, इतना ज्यादा ठंडा पड़ता है कि आपके हड्डियों तक को सुरमा बना देगा, इतना टाइट कर देगा हड्डी सब अंदर से, कि अगर आप उस क्षेत्र में रहते हैं तो आप बिहार से अगर डायरेक्ट वहां पहुंचे, तो आपका तो टेम्परेचर सहने का आदत में है, तो बिहार से डायरेक्ट अगर आप पहुंच गए इन क्षेत्रों में जहां बहुत ठंडा पड़ता है, तो चारों तरफ देखेंगे व्हाइट व्हाइट, पेड़ सब भी सादा हो जाता है। हरा पेड़ तो कोई दिखेगा ही नहीं इस दिन में। जहां ठंडा के दिन में सारा पेड़ कैसा दिखेगा? व्हाइट व्हाइट, सफेद सफेद। और वहां के लोग चुस्त कपड़ा पहनते हैं, पूरा एकदम मुंह से लेके कान तक सब ढक लेते हैं, सिर्फ आंख दोनों खुला रहेगा और बाकी पूरा शरीर लगेगा भूत ऊत पहुंच गया है। बहुत भयंकर ठंडा पड़ता है। कहां पे? कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, इन सब में जब ठंडा का दिन आएगा तो पूरी चारों तरफ से बर्फ से ढक जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बरसात का। देखो, जहां समुद्री इलाका रहेगा वहां जब बारिश का दिन आएगा तो एकदम मूसलाधार बारिश होगा, भयंकर बारिश होगा, इतना बारिश होगा, इतना बारिश होगा कि इधर का पूरा क्षेत्र जो है वो बारिश से लबालब भर जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में भी काफी ज्यादा बारिश होगा, ऊपर के क्षेत्रों में बारिश। और देखो, जो बीच वाला क्षेत्र है, यहां गर्मी के दिन में लू पड़ता है, लेकिन बारिश के दिन में क्या होता है, यहां हवाओं के साथ, तेज हवाओं के साथ पेड़ पौधे को झकझोर देने वाली हवा आती है। गर्मी जब लास्ट होने लगता है तो यहां पे जब बरसात, शुरुआती बरसात आता है, तो वो बारिश इतना खतरनाक होता है कि बर्फ के साथ गिरता, ओला के साथ, इतना बड़ा बड़ा ओला गिरेगा, फसल सब जितना रहेगा फसल को बर्बाद कर देगा। अगर कोई लोग खड़ा है तो उस पर इतना जोर जोर से ढप ढप गिरेगा कि वो बेचारा जगह खोजेगा कि कहां जल्दी हम भागे। रोड का बीचों बीच है, बाइक से जा रहा है, तो उसको इतना जोर से वो बर्फ गिरेगा कि वो छुपने का जगह खोजेगा। साथ ही अगर आप किसी चदरा या टीना के घर में खड़े हैं तो उस पर इतना जोर जोर से आवाज करेगा, लगेगा कोई पत्थर फेंक के मार रहा है। ठीक है, साइड से युद्ध छिड़ गया यूक्रेन और रसिया का, और कोई पत्थर फेंक फेंक के ढाम 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 बम फेंक रहा है, इतना जोर से आवाज करेगा। ठीक है, तो बरसात प्राय 3-4 तरह के होते हैं। पहला जो बरसात है वो ओला के साथ आता है, बर्फ के साथ। दूसरा जो बरसात आता है वो आंधी तूफान के साथ आता है और पेड़ पौधों को भी उखाड़ देता है। बहुत खतरनाक बहुत खतरनाक बरसात की टाइप उसे माना जाता है। तीसरा बरसात जो आता है वो बरसात क्या करेगा कि आपका झिमिर 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 धीरे धीरे करके पूरा 1 सप्ताह, 4 दिन, 5 दिन लगातार होते रहेगा, उसको बोलेंगे मानसूनी वर्षा। वो जब आता है तो हमारे बिहार में उसको हथिया, काना, इस तरह करके उस मौसम को कहा जाता है। उसमें लगातार 4-5 दिन, 1 सप्ताह बारिश होगा, नदी, नाला, कुआं, तालाब सब भर जाएगा, पूरा लबालब हो जाएगा। बारिश का दिन बहुत अच्छा आता है एक तरह से, क्योंकि जो साल भर के अंदर सूख जाता है सारा चीज, 3 महीना जब बरसात आता है उस समय नदी, नाले, उसके बाद जमीन के अंदर भी पूरा पानी हो जाता है। जिस जमीन में लेयर लगभग 40 फीट 60 फीट अंदर चला जाएगा, बारिश के दिन में 5-10 फीट गड्ढा करो पानी निकलने लगेगा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो सालों भर जो लेयर भागता है बरसात के दिन में वहां लेयर लाता है, और लेयर लाने का काम करता है वही बारिश, जो धीरे 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 करके लगातार 1 सप्ताह तक होगा। उस बारिश से फायदा होता है। एगो हड़बड़ा का धड़बड़ 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 10-15 मिनट रहा, आधा घंटा रहा, पूरा नदी नाला सब भर गया, उसके बाद पता चलेगा अगला दिन सब साफ, पानी उनी सब गायब।
तो इसी तरह सबसे अच्छा बरसात माना जाता है जो लगातार 2-4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह तक होते रहे, उससे हर चीज भर जाता है। क्योंकि देखो शुरू जब बरसात होता है ना तो क्या होता है, सब चीज सूखा रहता है, और कितनों जोर से बारिश आ जाए, 2 घंटा लगातार बारिश हो, जमीन सूखा रहता है, सारा पानी को क्या करता है, जमीन अपने अंदर खींच लेता है। ठीक है, इसीलिए देखिए अगर ज्यादा दिन बारिश होगा, बहुत ज्यादा भी बारिश होगा, तो आपको तुरंत बारिश के बाद भरा भरा सब जगह नजर आएगा, लेकिन 2 से 3 घंटा के अंदर सब जमीन तान लेगा। धरती माँ उस समय प्यासी रहती है, सब पी लेती पानी अपने, बाद में देती है। वही जो लगातार बारिश होता है उसमें क्या होता है, जमीन तो पहले से भींगा हुआ रहता, अब एक दिन भर पड़ा तो जमीन क्या वो भींग गया, धरती माँ का भी प्यास बुझ गया, बोलिए अब हमको पानी की जरूरत में है, अब वो पानी को ऊपर छोड़ देती है। ऊपर का पानी धीरे धीरे रिश्ते क्या होता है कि साइड से जहां कुआं रहेगा उसमें जाके भरेगा, उसके बाद जहां पे नल चापाकल रहेगा उस चापाकल में ऊपर तक आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, कुछ क्षेत्रों में ये भी होता है कि अपने आप चापाकल चले लगता है बारिश के दिन में। 5-6 दिन बारिश होगा तो अपने आप पानी मुंह से फेंक रहा, इतना ऊपर तक पानी आ गया। कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है। ठीक है, तो बरसात 3 प्रकार का होता है। एक बरसात जो मूसलाधार बारिश होता है, एकदम भयंकर गदगद, दूसरा ओला वाला बारिश होता है, और तीसरा झिमिर वो बारिश होता है। अब बात करेंगे बसंत ऋतु का। बसंत ऋतु में हमने आपको बताया कि सभी पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, पेड़ों में फल फूल आने लगते हैं, जितनी भी फूल के डाली हैं, फूल के पौधे हैं, सभी फूल से भर जाते हैं। बहुत अच्छा मौसम रहता है, सरस्वती पूजा का दिन रहता है, फरवरी मार्च में लगभग ये मौसम आता है। ठीक है, बसंत मौसम। अब अंतिम में जिस मौसम की चर्चा करेंगे वो है पतझड़ का मौसम। पतझड़ का मौसम कब आता है, तो पतझड़ का मौसम हमेशा पत्ते को झाड़ देता है। पतझड़, पत्ते को झाड़ देना। ठीक है, वो बारिश के जस्ट बाद आता है जो अक्टूबर और नवंबर महीने में रहता है। ठीक है, उम्मीद आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एक टॉपिक का हम बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है कि आखिर मौसम को किस प्रकार अच्छा रखा जा सकता है। आज के समय में पर्यावरण को सब मिलकर खराब कर दिया, जिससे कि बारिश बहुत कम होता है, और ये हमारे पृथ्वी के लिए बहुत खतरनाक है। अगर हमारे पृथ्वी का जन्म हुआ है आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का कुल उम्र 10 अरब साल है। 10 अरब साल में लगभग जो है 4.5 अरब पार हो गया। अब 5.5 अरब बचा है, तो अब पृथ्वी 5.5 अरब बचेगा, और 5.5 अरब के बाद पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी के समय में पृथ्वी को इतना काला कर दिया, इतना प्रदूषित कर दिया, आप दिल्ली का प्रदूषण को जानते होंगे, इतना प्रदूषण हो गया कि इतना दिन तक लगता है पृथ्वी रहबो नहीं करेगा, 10 अरब साल तक इधरे खत्म कर देगा। हो सकता है कि 1000 लाख साल बाद पृथ्वी खत्म हो जाए और पृथ्वी पर रहने वाले सारे मनुष्य खत्म हो जाए, क्योंकि पृथ्वी का एनवायरनमेंट हम लोग बहुत खराब कर दिए हैं। पेड़ों को रोज काटा जा रहा, घरों को बनाया जा रहा, पेड़ पौधा काट के जहां तहां घर बना रहा, पेड़ों को काट के फैक्ट्रियां बनाया जा रहा। तो पेड़ ही तो ऑक्सीजन देता है, और उसी पेड़ से मानसून आता है। अगर जिस क्षेत्र में पेड़ पौधा कम रहता है वहां बारिश कम होगा। देखिए, आप जानते होंगे कि एक अमेज़न का जंगल है ब्राजील साइड में, जहां पे आपका दक्षिण अमेरिका है। दुनिया में लगभग 20% ऑक्सीजन वहीं से मिलता है। कहां से? 20% से अधिक ऑक्सीजन मिलता है उस क्षेत्र से। सोच लो, पूरे दुनिया में जितना पेड़ है, उस पेड़ से जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है, तो 20% सिर्फ अमेज़न का जंगल से प्राप्त हो जाता है। कितना बढ़िया है अमेज़न जंगल हम सब के लिए। अगर उस जंगल को खत्म कर दिया जाए तो दुनिया में 20% ऑक्सीजन कम हो जाएगा और लोगों का मरना शुरू हो जाएगा। हमारे भारत में भी सुंदर वन है, गिर वन है। लगभग भारत का 5 हिस्सा में 1 हिस्सा जंगल से घिरा हुआ। 5 हिस्सा में अगर हम भारत का 5 टुकड़ा कर दें, इस तरह से 5 टुकड़ा कर दें, तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और ये 5 भाग, तो इसका 1 भाग पूरा जंगल से घिरा हुआ हमारे भारत की जमीन का। ठीक है, तो वो भाग क्या होता है कि हम सबको ऑक्सीजन देता है। उसी भाग के अंदर कारण हम लोग में बारिश हम लोग के क्षेत्र में ज्यादा होता है। देखो, जहां पहाड़ है, जहां जंगल है, वहां बारिश ज्यादा होता है ना। हिमाचल प्रदेश में ज्यादा पेड़ पौधा है, बारिश होता है ज्यादा। कश्मीर में ज्यादा पेड़ पौधा तो बारिश ज्यादा होता है ना। राजस्थान में पेड़ पौधा कम है, कम बारिश होता है ना। इसीलिए हमेशा आप सभी विद्यार्थियों को, पिछले वीडियो में भी हम बोले थे जब मिट्टी चैप्टर पढ़ा रहे थे, कि हर साल 10 पौधा लगाना है और उसको साल भर बचा के रखना है। कितना पौधा? 10 पौधा। और साल भर उसको बचा के रखना है। पौधा लगाना बहादुरी नहीं है, लेकिन उस पौधे को बचा के रखना, पेड़ बना देना, इसमें बहादुरी है। तो आप
हर साल 10 पौधा लगाइए। आपका उम्र अभी 10 साल है, 20 साल है, तो 20 से 30 साल होंगे तो 10 साल तो होगा। तो इस 10 साल के अंदर आप 100 पौधा लगा के बड़ा कीजिए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा और पृथ्वी का एक अच्छा मनुष्य कहे जाएंगे। सैकड़ों लोगों का आप जान बचा सकते हैं उसके थ्रू। बोलेंगे सर 100 को पौधा लगा देंगे 10 साल में तो सैकड़ों लोगों का जान कैसे बचा देंगे? तो देखो, जो बूढ़ा बुजुर्ग है उसको अस्थमा का बीमारी रहता है, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए उसको, तो आप पेड़ पौधा लगा रहे हैं तो वो बेचारा 70 साल में जाने वाला है, तो बेचारा 10 साल हो सकता और जी जाए आपके पेड़ लगाने के वजह से। अगर सारा विद्यार्थी, जैसे मान लो इसमें 50-60 विद्यार्थी हैं, तो 50 विद्यार्थी अगर 10-10 पौधा हर साल लगाए तो कितना हो जाएगा? 500 पौधा। अगर 10-10 पौधा भी लगाए 50 विद्यार्थी तो कितना हो जाएगा? 500। अगर इसी क्षेत्र में एक 10 किलोमीटर एरिया के अंदर हर साल 500 पौधा लगता है तो 10 साल में कितना पौधा लगेगा? 5000। इस 5000 पौधा को आप जब 10 साल बाद देखेंगे तो आपको खुशी होगा कि ये सारा पेड़ बन गया है और आज इस पूरे क्षेत्र को 10 किलोमीटर एरिया में ऑक्सीजन दे रहा। तो कहीं ना कहीं यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इसीलिए पेड़ को ज्यादा लगाइए, इन्वायरमेंट को बचाइए। और बरसात हर साल अगर सामान्य रूप से नहीं होगा तो हमारा पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा, इन्वायरमेंटल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। दिल्ली जितना प्रदूषण, दिल्ली में पता है मास्क पहन के सब घूमता है, हेलमेट लगा के चलता है ताकि ऑक्सीजन जाना। वहां पे क्या होता है ना, बिहार में आप रहेंगे और दिल्ली अचानक जाके 2-4 दिन रहिए, आपको अकबकाहट होगा। जब भी सांस लेंगे तो खाली धुआं अंदर जाता है, सिर्फ धुआं। बहुत गंदा है दिल्ली का जगह, ठीक है। पूरे विश्व का सबसे गंदा, सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का नाम टॉप पे आता है, आप सोच के देखिए। और उसी तरह अगर हर जगह हो जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत ही खराब होगा। इसीलिए पेड़ लगाइए, प्रदूषण को बचाइए और पृथ्वी को बेहतर बनाइए, ताकि ये जो 10 अरब साल जीने वाला है ये पृथ्वी के लोगों के वजह से 12 अरब साल जी ले, और हम लोग आने वाला जो भविष्य के लोग हैं वो सभी क्या है कि हमारे वजह से बढ़िया से रहे। अगर आप जगह को प्रदूषित कर देंगे ना तो आपको भले आज दिक्कत ना हो, लेकिन आपके आने वाला बेटा पोता उस सबको दिक्कत होगा और पूरा पृथ्वी जब खराब हो जाएगा तो उन लोग को भोगना पड़ेगा। गलती करेंगे आप और सजा मिलेगा आपके बच्चे को, आपके आने वाले जो जितने भी पीढ़ी हैं उन सबको। तो उम्मीद है आप आज से पेड़ लगाएंगे और मौसम के बारे में, क्लाइमेट के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।